अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अ ड्रामा कप एंड रिव्यूज़। आज हम बहुत सारे ड्रामे हैं, जल्दी जल्दी कुछ के बारे में टच बेस करेंगे। मोहब्बत तुझे अलविदा, सराब नया ड्रामा स्टार्ट हुआ है, एंड बंदे एक डोर से, एंड व्हाट एल्स, जलन जलन घिसी पिटी and मोहब्बत। घिसी पिटी मोहब्बत। So we are going to start with मोहब्बत तुझे अलविदा। अलविदा। सो मोहब्बत तुझे अलविदा पे हम बस जल्दी से फ्लीटिंगली बात करेंगे क्योंकि वो ड्रामा बहुत बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। तुम्हें कैसा लगा, तुमने देखी एपिसोड? बस वियर्ड सा ही था, मतलब कि मैंने 10-12 मिनट के बाद मैंने कहा था कि मैं क्या इसको क्यों देख रही हूँ। हाँ। बिकॉज वो जब उसके घर जाती है, उसको जाके इतना जब वो जाता है, जाहिर जब उसके घर जाता है और वो उसको बात करी है ना, लाइक उसका ना फादर को कुछ असर हो रहा है ना उसको कुछ असर हो रहा है कि वो अगला बंदा क्या कह रहा है, उसका भी तो सोचो। हाँ, सबसे ज़्यादा फनी ये बात है कि तो उसके आसपास सारे लोग बेचारे के साथ ऐसे एक्ट करें जैसे उसकी कोई मर्जी नहीं है, एंड वो बोल रहे हैं मुझे नहीं करनी, बट नोबडी इज लिसनिंग। एंड आई डिड लाइक कि शफक, जिसको हम इतना वो कर रहे थे, वो भी बिल्कुल पाँव पे गिर गई उनके, मुझसे प्लीज़ शादी कर लो। ऑफिस के डोर में दरवाजे कमरे में बंद होकर उसके कॉलर को पकड़ रही है, उसको टच करिए बार बार, विच वॉज वेरी वेरी इनअप्रोप्रिएट एंड कुछ मतलब वाई डिड वी हैव टू डू दैट। एंड देन पूरी एपिसोड मुझे ड्रैग ही लगी क्योंकि उसमें उल्फत जो थी वो नाराज़ होकर चली गई थी, वो भी बिल्कुल यूजलेस, कोई सेंस मतलब ज़रूरत ही नहीं थी। और सबसे फ़नी था जब वो उसको अपना सूटकेस लेके वो बैग लेके जा रही होती है, वो उसको फेंकता हुआ कहता है चले जाओ, वो कहती है जा रही हूँ मैं, और यू नो वो दोनों बन रहे हैं। इट वाज सो फेक। उसके अलावा जो चीज़ मुझे मतलब मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने उसकी शादी करानी है तो आप अपने मियाँ को बिठाएं और बोलें कि देखो तुम अगर शफक से शादी कर लोगे तो हमारे माली हालात बेहतर हो जाएंगे, दैट्स द रीज़न आई वांट यू। मे बी दैट देन उसके दिमाग में शायद कुछ हो जाए, बहुत से लोग करते हैं ना। बट आई थिंक राबी वो उसको कह रही है, नहीं, उसको नहीं reason कह बता रही है, नो, वो उसको कह रही है कि तुम उसकी मदद कर दो, वो अकेली है, उसको बहुत दुख है उसकी पहली शादी से। वो जब शफक के पास जाता है वो भी तो उसको रोना गीत होती है कि मेरी पहली शादी बड़ी ख़राब हो गई और मैं ये और वो। भाई वो क्यों करेगा, वो किस लिए करे? और इतनी वो, और दूसरी बात ये आप देखिए, वो एक सॉलिड औरत है, वो एक बिजनेस चला रही है, फिर आप जाके उसको बोल रहे हैं कि वो तो बेचारी है। इट डजंट गो हैंड इन हैंड। उससे बेहतर ये है कि आप बोल दें कि भाई ये हमारे अपने मकसद के लिए, फिर भी शाहान थोड़ा सा शायद सोच ले, तो स्टोरी को लेके चलना है, थोड़ा सा स्टोरी को बेहतर कर सकते थे। आई थिंक आज के लिए हम मोहब्बत तुझे अलविदा पे इससे ज़्यादा नहीं बात करेंगे। वील सी आगे जाके एपिसोड्स कैसी होती हैं। मे बी इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी ड्रॉपिंग फ्रॉम आवर लिस्ट वेरी सून, लेट्स सी। ओके जी, जलन मसाला शाजिया, खिड़की वाली सीन के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो जो खुदकुशी करने की, वो कितना फेक और कितना बकवास था, और वो कुछ सुपरमैन का कोई चाइनीज वर्जन लग रहा था मुझे, बेचारा खड़का हुआ जो वो उसको बीच पे दिखा देते कि कुछ वहां खड़ी हुई है किसी उस पे पैराडाइज पॉइंट पे कहीं ले जाते, लेकिन उन्होंने भी काम जरा छोटा किया। और वो खिड़की देखी थी, वो कैसी थी? उस खिड़की से मतलब आप छलांग भी, या तो वो टेरेस टाइप होता ना जिधर से वो करी है, छत होती, अजीब सी खिड़की थी। विंडो खोली और बस नीचे जाऊंगी, ये कहाँ था? नहीं आई मीन लाइक अगर होता तो हाँ, मैं कह रही हूँ ये कौन सा ड्रामा देखा है फरहानी, मैंने नहीं देखा ये। वो खिड़की इस तरह दिखाई थी कि वो अभी भाई वो तो कोई फ्लैट की, जो फ्लैट्स होते हैं ना उसके साइड पे छोटी सी खिड़की बनी होती है, उसमें से तो मतलब पहले तो छलांग लगाने के लिए भी आपको कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी। सो वेरी वेरी बैडली एग्जीक्यूटेड। और फरा जब हमने उससे बात की थी तो मिनाल ने हमसे जिक्र किया था कि ये वो सीन है जिसे मैंने खुद किया, एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि जब हमने बात की है, और फिर वो हुआ कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। आई थिंक मे बी उनका जो फुटेज होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन उन्होंने दिखाया उसको, ये भी होता है ना, वो बेचारी अपने दिमाग में उसने ठीक ठाक किया होगा, लेकिन उन्होंने निकाला उसको इस तरह है कि वो ऐसे नजर आ रहा होगा। एडिट में निकल Yeah, Jalan is going where dramas shouldn't go, frankly. We are watching because of Minal Khan and Imad Irfani's performances. They are great. But the story के अंदर बहुत कुछ questionable है. What I am waiting for right now is कि ये जो मीनू है ना, मीनू की awakening. I think every character or characters should go through that. और अभी जो भी इसके साथ हो रहा है, ये होगा, she will be pushed, and then when she comes out, I want to see her coming out in her real form. जो अभी तो बिल्कुल ही डाउनहिल जा रही है ये। वो मेड के साथ क्या कॉन्वर्सेशन चल रही थी उसकी
सेकंड मैरिज पे वे- वो उसको कह रही है तुमने ही कुछ गलत किया होगा, मतलब आप कोई लॉजिक तो देखिए उसकी, समझ ही नहीं आ रहा था व्हाट नहीं वाज वो शी बेसिकली सेइंग। इसीलिए नहीं वो था तो इसी वजह से सारा सीन ना, ताकि वो नीचे जो ओवर हियर कर रहे हैं उनको पता चले और उनको कुछ अवेकनिंग आए कि ओ यस ये नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं कर रहा हूँ. सो यू नो इट वाज बेसिकली फॉर दैट. एंड मोस्टली इन द होम्स हेल्पर्स आके बैठ जाती हैं बाजी इस तरह के मसले मसाइल अपने लेके एंड ऑल दैट. लेकिन बाजी कभी वापस ये तो नहीं फरा कि तुम कभी कहोगे कि तुमने ही कुछ गलत किया होगा जो तुम्हारी मियां ने दूसरी और शादी बाजी करी। कह रही है, और वो कह रही है क्या कह रही है कि तुम अगर मेरे पास पहले आ जाती तो फिर मैं शायद तुम्हारे लिए कुछ कर दे, मैं कुछ कर देती. अब तो उसने शादी कर ली, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती. हाँ सो यस, बट ये अवेकनिंग थी फॉर द हस्बैंड एंड हिम हेयरिंग एंड वाले. सो मेरा आप दोनों के लिए सवाल है कि हाँ. जब मैं क्या नाम है इमाद इरफानी का उसमें ड्रामे सारा में मेरे नाम- असफन से असफन। असफन जब खड़ा होता है और कॉफ़ी उसके हाथ में होती है और मीनू उसके पास आती है, Yes. तो वो बहुत दुख में होता है क्योंकि एक्चुअली वो उस आई थिंक वो निशा से फ्लर्ट नहीं कर रहा, वो एक्चुअली निशा से उसको मोहब्बत हो गई है, यू नो ये मुझे लगा क्योंकि वो जितनी डीप सोच रहा होता है. तो मुझे ये हुआ कि जब अगर आपको किसी से वाकई ऐसे मोहब्बत हो जाए तो क्या आप उसको सेक्रीफाइस कर दें और अपनी ज़िंदगी को गो ऑन करें एंड छोड़ दें उसको, या फिर आप अपनी खुशी के लिए, क्योंकि आप अनफेयर हो रहे हैं अब मीनू के साथ भी ना अगर ये हाँ. पॉइंट देखा जाए तो. शाजिया व्हाट वुड बी योर टेक ऑन दिस? माय टेक ऑन दिस इज कि जब आपने एक निकाहनामा साइन किया है ना तो यू हैव अ कमिटमेंट, ठीक है. अनलेस उस इंसान में आपको कोई चीज बहुत बुरी लग रही हो, दे हैव डन समथिंग टू हर्ट यू, जो मुझे नहीं नजर आ रहा अभी मीनू के अंदर, आपको वो कमिटमेंट निभानी है. आई एम सॉरी, आई एम ओल्ड फैशन. आप लव वव जो भी होता है वो एक तो सब इनका इतना लंबा अभी तो जोड़ है ही नहीं, ठीक है. ये अभी ओवरनाइट लव शुरू हुआ है, जो भी होगा है. सो इतनी आपके पास रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप उसको कह सकें कि मैं अपनी बीवी को छोड़ सकता हूँ इसके लिए. नंबर वन. Number two, going back, कि नहीं, I don't think so. I think you have to let go of that. You have to be strong. There are temptations everywhere. हर जगह होते हैं ना. आप हर जगह तो जाके ये नहीं कर सकते कि नहीं, this BB is not the person I should have married. मैंने जल्दी कर ली, मुझे नहीं करनी चाहिए थी. अब आपने कर ली, शादी का यही नाम होता है. सो Okay, I would give a little leeway. चलो आप 6 महीने 1 साल रुक जाएं and you see how you feel. उसमें आप उनसे भी थोड़ा distance रखें और अपनी शादी को चलाने की कोशिश करें. आई वुड से जल्दबाजी में कुछ. आई थिंक दिल एक दफ़ा आ गया तो फिर शादी चलाने की कोशिश नहीं चलती है, बहुत मुश्किल है. फरहत तुम मुझे ये बताओ हाँ. कि मीनू जो है नहीं सॉरी ये सवाल नहीं है, मेरा सवाल तुमसे ये है कि जब निशा आती है ऑफिस में तो निशा के आपने एक्शन देखे थे बार बार वो हाँ, असफन की दाढ़ी को, yes. तो यू थिंक कि उन्होंने सिर्फ कॉफ़ी पी रहे हैं या ये कॉफ़ी से अब आगे बात जा चुकी है? असफन साहब हदों से भी गुजर चुके हैं या अभी कुछ हद उन्होंने रखी है, क्या ख्याल कुछ है? हद रखी है. इवन इन द कार, ऑफिस के साथ भी कार वाले में तो वो बिल्कुल ही, और मुझे था कि उसी टाइम पे वो निकल रही है डॉक्टर क्या वजह ये कहीं गाड़ी में देख लेगी, हाँ. बिकॉज नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. बस हाँ. वो मेरे तो आपका दिमाग ख्याल है कि उन्होंने भी लिमिट्स क्रॉस नहीं किए? नहीं. आई थिंक दे हैव क्रॉस द लिमिट्स. आई थिंक दे हैव Yes. गॉन, दे हैव डन इट. वो जो उन्होंने बार बार वो दिखा रही थी दाढ़ी को और सब कुछ, ये असफन साहब इसलिए अब बहुत बुरी तरह फंस भी चुके हैं. Yeah. दूसरा सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि मीनू सो रही है क्या? किधर गुम है? आई एम सॉरी, इतनी बुरी कैरेक्टराइजेशन है मीनू की. मतलब आप अपने मियाँ से बात कर रही हैं, आप Yeah. उसको बता रही हैं कि मैं तुम्हारा दिल बहलाने, मतलब तुम्हारे से कंसोल करने, तुम्हें वो करने आई हूँ, तो वो कह रहा है, वो उसको आगे से जवाब दे रहा है, मैं यहाँ रिफ्रेश होने के लिए आया था. क्लियरली टेलिंग है कि तुम चली जाओ. वुडंट यू गेट अ हिंट? Yeah. औरत को तो फौरन हाँ, पता चल जाता है, पता ठीक चल है. जाता है. सेकंड, उसी कॉन्वर्सेशन में टुवर्ड्स द एंड वो कहती है कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया या कुछ कर दिया तो मैं तो मर जाऊंगी. वो कुछ नहीं बोलता, वो मुंह बंद कर साइड पे करके कॉफी पी रहा है. What would you say? कि वो वाला जो सीन था जब जहाँ गई जो कॉफी वाला सीन था, आई रियली वांटेड कि वहाँ थोड़ा सा तो इन दोनों का आपस का कुछ तो कनेक्शन दिखाते हैं, बिकॉज हस्बैंड एंड वाइफ, दे वांट टू हैव अ किड टुगेदर. सो कोई बॉन्डिंग कुछ वो कि वो बैठ जाते हैं तो उसके कंधे पे सर रख लेती है, यू नो शी इज टॉकिंग, शी इज आल्सो मेकिंग द एफर्ट
to बट शी इज talk. मेकिंग द एफर्ट ना, यही तो वो दिखा रहे हैं, Yeah. वो नहीं एफर्ट कर रहा ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लेकिन उसको हिंट नहीं मिल रही, यही तो वो क्लियरली, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट असफन्स कैरेक्टर कि अब वो उसको काफ़ी क्लियरली हिंट्स दे रहा है, लेकिन मीनू, मैं यही मीनू तो को पूछ नहीं रही हूँ, मिल रही। मीनू किस दुनिया में है कि वो सोच नहीं रही है, उसको तो डे वन से हिंट नहीं मिल रही हिंट है. नहीं मिल रही है. ठीक है मीनू जी. एक्चुअली इज गोइंग थ्रू हर बेबी ट्रॉमा, जो भी उसको सिकनेस हो रही है, तो उसके जो है ना अलर्ट्स थोड़ी सी डाउन हुए हैं. आई थिंक अलर्ट ज़्यादा Second- होने चाहिए शाजिया, आप इतनी बीमार हैं, इतना वो हैं, आपका मियाँ आपको मतलब बेइज्जती कर रहा है आपकी, आपके अलार्म्स नहीं खड़े होंगे. हेलो, But उसका कैरेक्टर ये सब बेवकूफ़ी का दिखाया है ना, Day that one she's से been she's taking been everything from Nisha for so long. अच्छा, फिर वो जो कॉफी वाला सीन था, वो पीछे से थोड़ा सा म्यूजिक बजाया था when she said कि मैं आपके बगैर मर जाऊंगी, लेकिन मैं इस डायलॉग पे एक्चुअली डिस्कस करना चाह रही थी. ये जो डायलॉग होता है ना मियाँ बीवी का कि अगर आप नहीं होंगे तो मैं मर जाऊंगी, प्लीज आई मीन कैन यू स्टॉप यूजिंग दिस डायलॉग, बिकॉज इट्स नेवर द एंड ऑफ द वर्ल्ड. और ये यूज करना एक होता है कि आप अपनी मोहब्बत में इतने ज्यादा अपने आप को खो दें कि आपको कुछ जिंदगी का आता पता नहीं होता. तो मीनू के साथ यही हो रहा है अभी. बट आई थिंक ये डायलॉग इसलिए भी इंटरेस्टिंग, मुझे इस डायलॉग से तमस नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कि जब आप ये डायलॉग बोलते हो और फिर स्टोरीज में ये दिखाते हैं कि वो लड़कियां जो ये क्लेम कर रही हैं कि वो मर जाएं, वो मरती नहीं है, बल्कि वो खड़े होकर वॉक करती हैं. सो दैट एक्चुअली इज अ काउंटर एक्ट टू दैट. Yes. बट या सो देखते हैं Let's जी, move on. आप जलन के बारे में क्या ख्याल आते हैं आप लोगों के? आर यू गाइस I वाचिंग इट have और one नॉट? more point, sorry. जब एक लड़की कह रही है कि उसको शादी नहीं करनी है और इतनी बेइज्जती करके लोगों को अपने घर से निकाला है, अब फिर फोन पे लगी हुई है उसकी अम्मा एक और रिश्ता ढूंढने के लिए, क्यों? और उसके अब्बा का एक बड़ा अच्छा सेंटेंस था कि पहले इंसान बना दें, जिसका सेंटेंस था मुझे याद नहीं आ रहा, उसके बाद शादी का सोचें. जो इन-लॉज आते हैं, जो आते So हैं रिश्ता लेके वो. I don't agree with you here, Shazia, because हर सिचुएशन डिफरेंट होती है. अगर ये एक लॉजिकल तमीज़ वाली लड़की होती तो आई वुड हैव सेड कि हाँ इसकी बात को वैल्यू दें. इनफैक्ट उसके माँ बाप के कान बहुत शदीद किस्म के खड़े होने चाहिए. एक्चुअली सवाई निशा और असफन के बाकी सब, आई एम सॉरी, आई थिंक शायद डम है या फिर अहमर के अलावा, क्योंकि कैरेक्टर वाइज यू नो, क्योंकि अगर कोई वो इतनी बदतमीजी और इतना उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, या तो वो कहती कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है, वो करना है, वो तो आई एम तो सॉरी, कह रही मुझे शादी नहीं करनी है. Yes, हाँ. like that No, scene but को why जो would you look for another रिश्ता for that girl जो वो already इतना बुरा भला कह चुकी है? they're just मैं ये trying कह as रही हूँ. parents, they're just trying कि maybe and she's not even telling कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ कि नहीं करती हूँ, तो वो भी तो चीज़ हाँ. उनको नहीं समझ में आ रही है ना. हाँ, हाँ. वही वाली But बात कि ना she's पढ़ना है undergoing ना some sort वो of करना है. trauma or some disturbance, तो आप उसको पहले solve करें rather कि आप उसकी शादी कराने में नहीं लगे. शाजिया, लेकिन ये चीज़ यहाँ एप्लीकेबल नहीं होती. वो किस ट्रॉमा में हो रही है? वो सुबह सुबह नाश्ता करने निकल गई अपनी दोस्तों के साथ, वो मुस्कुरा रही है, वो कर रही है कपड़े. Okay, trauma is the wrong word to use. मेरा Yeah. मतलब ये है कि उसका mental balance सही नहीं है. She's mentally Yeah. imbalanced. So Yeah. उसको आप उस बात को फिगर आउट करें लेकिन rather उसके- कि आप एक और शादी is a very big thing. आप ऐसी तो नहीं कर सकते. उसके माँ बाप इसको रिसर्च करके देखने की कोशिश नहीं कर रहे कि क्या हुआ है. और फिर उस लड़की को भी जो अहमद से शादी करा रहे हैं, उसको भी वो बेचारी कह रही है कि तुम उससे निशा को भुलवा देना, तुम्हारा ये काम है. भाई, तुम्हारा उसका ये क्यों काम है है. ये काम? चुटकी बजाते हाँ, हुए. your JDS कि आपने जी ये इससे उसके दिमाग से उसको निकाल देना है. और ये होता है कि शादी करवा दे लड़के की ताकि वो भूल जाए. This happens. Of This is what they course, show. that's the most common way जो वो यूज Yeah. करते हैं. Okay, Okay, we can move on. मूविंग I'm done ऑन with टू that. बंधे एक डोर से. मुझे इतना मज़ा आ रहा है, आई लव द एपिसोड, क्योंकि थोड़ा सा रोमांस था, थोड़ा सा यू नो स्टोरी आगे बढ़ रही थी, और आई लाइक इट कि माहीन और उमर जो है वो अपनी नई रिलेशनशिप को ज़रा सा डिस्कवर कर रहे हैं कि वो बेस्ट फ्रेंड से हस्बैंड एंड वाइफ बन गए हैं. लेकिन मुझे तुम्हें उमर पे गुस्सा आ रहा था और यू फेल्ट बैड फॉर हिम, क्या तुम्हें लगा आई था? वाज फीलिंग थोड़ा सा मुझे हो रहा है उस पे, बट नहीं, बिकॉज आई पहली बात आई जस्ट लव्ड वो जो ब्रदर्स वाला जो है ना, जिस तरह उसको भाई लेके जाता है, उसको छोड़ता है और उसको बोलता है कि इस टाइम पे यू नो लड़कियों की ज़िंदगी ये इनके लिए बहुत मुश्किल टफ टाइम है, तो गो, तो वो इतना बहला फुसला के उसको भेजा है ऊपर कमरे में, भाई एक तरफ गया वो एक तरफ गया. पर उसके बाद मुझे था कि लेक्चर का शायद कोई ये असर नहीं हुआ. कुछ असर नहीं हुआ. I was मैं like, भी यही okay. सोच रही थी. I was like, अब ये जाएगा तो उसको थोड़ा सा वो, बट उसको कुछ भी नहीं. बट येस, इट वाज आई लाइक दैट पार्ट कि जिसमें उसने क्वेश्चन किया है उसको, विच वाज
कि भाई तुम्हें तो पता था ना मेरी सिचुएशन, खाली तुम ही थी जो मुझे जानती थी और मेरी सिचुएशन लेकिन वो क्वेश्चन नहीं करता, वो ब्लेम नहीं करता, हाँ, बल्कि वो वो blame नहीं। सिंपैथाइज करता है उसके वो साथ basic- क्योंकि हाँ। एंड आई लाइक दिस फैक्ट कि वो Yeah. कहता है कि मैं मर्द होके लड़का होते हुए रोक नहीं सका तो तुम्हारी क्या तुम्हारी मजाल क्या होगी। मजाल, सो आई रियली लाइक इट। लेकिन उसके बाद जब वो बिल्कुल ही वो उस तरह बदतमीजी पे उतर के उसको कहते हैं ये किसने बिछाई है, मुझे उलझन हो रही है, वो हाँ। करता है, देन आई फेल रियली बैड फॉर हिम कि भाई तुम नहीं, उस लड़की का भी सोचो, उसकी Yeah. ज़बरदस्ती शादी Yeah. हुई है वो, और उसको तो पता है कि मैं, बाकियों को पता होनी हो, बट शी नोज कि मैं अनवांटेड एंटर हुई हूँ उसकी ज़िंदगी में। आपको कैसा लगा शाजिया ये ड्रामा जो I felt कि उष्णा, इसका क्या नाम है, माहीन के माहीन। दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं एंड शी एक्चुअली लाइक्स हिम। Yeah. वो जो एक उसके दिमाग में जो चल रहा था ना वो आ रहा है। सो इसलिए हमें, क्योंकि ये पता है, हमें बहुत बुरा लगा। अगर माहीन का भी रिएक्शन वही होता जो उमर का होता, देन तो वो बराबर का रिएक्शन होता। लेकिन माहीन चुप है बिकॉज एक्चुअली शी लाइक्स हिम। और जब वो आके एकदम से कहता है कि आई एम फीलिंग गिल्टी रोशनी की वजह से, तो माहीन की शक्ल पे, बिकॉज माहीन लग रहा था एट दैट टाइम भूल चुकी थी रोशनी के बारे में, वो भूल ही चुकी थी कि ये किस्सा तो उसको पता ही नहीं है। दिस इज व्हाट आई फेल्ट बाय हर एक्सप्रेशंस। सो आई वाज फीलिंग बैड फॉर हर। वो किस्सा इसी ने तो उसको बताना था, she never told him. द प्रॉब्लम इज दैट माहीन थिंक्स कि रोशनी का किस्सा खत्म हो चुका है, क्योंकि उसको तो पता है कि रोशनी साहिबा तो उमर को ठुड्डा मार के साइड पे करके निकल गई थी। उमर डजंट नो एंड रोशनी डजंट नो कि माहीन डजंट नो कि रोशनी को वहां से ठुड्डा पड़ चुका है और रोशनी वापस गेम में आ चुकी है, इसीलिए तो बड़े इत्मीनान से बैठी कहती होती है है कि जाओ और तुम माहीन जाओ, को ये भी हाँ। पता है ना कि Yeah. उमर को नहीं पता कि रोशनी ठुड्डा दे चुकी है। Yeah. So and she hasn't told. So this is like एक शेक्सपियर के इस पे एक प्ले था, मैं नाम भूल गई हूँ, जिसमें ये हो रहा होता है। Anyway. या सो इट्स इंटरेस्टिंग, आई रियली एंजॉयड द एपिसोड, मुझे बड़ा मजा आया उसको देखने का। थोड़ा सा हल्का फुल्का उन्होंने वो एक सीन भी उसकी इमेजिनेशन में दिखा दिया, रोमांटिक सा Yeah. थोड़ा। आई रियली लाइक टू सीन्स, जब वो एक तो शुरू में कमरे में एंटर होता है, कोई रोना धोना उष्णा शाका नहीं दिखाया, कोई एक्सट्रीम वो वो चीजें अपने आप को दिखाई, सीधा कर रही है। हाँ, इतने वो पॉइज You से know, उसने वो, हाँ। एंड उष्णा शाह की एक्टिंग उस वक्त इतनी जबरदस्त थी कि वो जब वो कंफ्यूज, सोच रही है, Yeah. कर रही है, आंसू साफ करने की कोशिश करती है, वो बड़ा पॉइज वो जहाँ वो रोती है, हाँ, oh God, that और, is really वो जब वो- एग्जैक्टली। सो आई रियली लाइक द वे इट वाज डायरेक्टेड। Yeah. फिर सेकंड सीन जब वो अलमारी में लिपस्टिक लगा रही होती है और एहसन खान पीछे से देखता है, एंड देन यू नो लाइक एकदम से वो जो स्टेटस जो चेंज हुआ है ना कजन से हस्बैंड का, आई लाइक दीज स्मॉल पार्ट्स। बाकी सही है, मजा I आया। also love that lipstick वाला part. Yeah. I also like the way जब वो कमरे में आया तो उसने बड़ी मजे की टिपिकल उमर वाली बात करी शुरू में, हाँ। कि तुम तो समझ रही थी कि तुम्हें ये मिलेगा और तुमको हाँ। तो तुम्हें को खुश होना चाहिए। Exactly, So, I yeah. like that. Yeah. Yeah. So I- अब आप मुझे जरा ये बताएं फरा कि आप अपने हस्बैंड को आप से पुकारती हैं या तुम से? आप जब गुस्सा चढ़ता है तब आपसे पुकारती होगी, दैट्स व्हाट वुमेन डू। no, I'm up throughout. हाँ, आप so Yeah. impressed, wow. Yeah, so I really like that point about the दादी, जब Yeah. उसने उन्होंने बुला के कहा कि देखो ये कैसे अब बात कर रही हो तुम्हारी तुम? यहाँ ये सास बन गई है, तो इसलिए थोड़ा सा लिहाज करो। वो सो रहा है नहीं कहते, वो सो रहे हैं सो कहते रहे हैं। हैं, तो I found it very cute. आई होप आपको फायजा इफ्तिखार अच्छी लगने लगी है, अब डायरेक्शन और राइटिंग अच्छी लगी है, Well, growing up. last night's episode was much better Yeah. compared to, अब आगे देखिए क्या होता है। ये पाकिस्तानी ड्रामों में तो भाई कुछ नहीं कह सकते हैं। नहीं भाई, अल्लाह मेरी सही इज्जत रखे और मैंने जो क्लेम किया है वो हो। और फिर शाजिया एक दिन रिव्यू में बोले कि राबिया तुम सही कह रही थी, मुझे पता भी नहीं चला और कब मुझ पे अटैक हुआ और मैं फैन हो गई। सो लेट्स मूव ऑन टू व्हिच वन आर वी डूइंग नेक्स्ट, Are we doing the new घिस्सी one, पिटी घिसी पिटी? मोहब्बत या सराब? व्हिच वन डू यू गाइस वांट टू डू? आप दोनों के ऊपर है, आप चूज करें। शादिया तुम चूज करो, I'm okay with both. I think we can do Sarab and then we can do Kisi Piti Mohabbat. ठीक है। सराब जो नया ड्रामा स्टार्ट हुआ है सोनिया हुसैन एंड समी खान का, इट्स ऑन स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर है एंड हाउ पीपल आर डीलिंग विद इट एंड दे हैव डेल्ट विद इट Very nicely. वेरी वेल Very इन द well. फर्स्ट एपिसोड। काफ़ी हाँ। चीज़ें हमारी जल अप हो रही हैं उसके लिए। एक्चुअली Yes. जब वो ड्रामा शुरू हुआ तो मुझे वाकई चीज़ें समझ नहीं आई एंड मैं क्वेश्चन करी थी ये क्यों है क्यों है। फिर जब जाके मैंने पढ़ा तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि जो चीज़ें लिखी हुई थी कि जिन लोगों को ये होता है वो क्या करते हैं, तो सोनिया हुसैन की वो ही चीज़ें दिखा रही थी। जैसे उसकी बहन कहती है तुम चाय गिरा दोगी, मत करो, और यू नो वो इतनी अजीब सी वो दुपट्टे को ऐसे कर रही है और उस तरह कर रही है, और वो ऑफकोर्स जो हेलोसिनेट phone. कर रही थी और जो फ़ोन पे बात कर रही थी, Yeah. और वो रात को भी जो सोच रही होती है। हाँ। तो बहुत अभी तक बहुत अच्छा पोर्ट्रेयल कराया है। शाजिया, व्हाट वाज योर
डिड यू फिगर इट आउट कि वो फ़ोन पे किसी से नहीं बात कर रही? मुझे टाइम लगा था. I didn't figure it You out know, I until the- didn't figure out the Yeah. phone scene at all. It Yeah. was really awesome. And even जब उन्होंने check किया ना कि phone हाँ. नहीं काम कर रहा, I that thought was वो also redial कर great. रहा है. हाँ, मैं भी I समझी. thought बाप redial मैं करके भी check कर रहा है समझी. किसने आगे से हाँ, फोन मैं उठाया भी है. समझी redial कर रहा हाँ, है. Yeah. लेकिन जब उसने 2 दफा उसको टिक टिक किया ना, फिर मुझे हुआ कि हाँ. अच्छा इसका मतलब है कुछ. Yeah. क्योंकि उससे पहले वाले सीन में भी वो समी खान को कहती है कि कल रात तुम यहीं पे थे, वो थे, तो उसने कहा तुम मुझे कह रही हो कि मैंने तुमसे कहा था सफेद कपड़े पहनो, फिर मैं सारी रात. वहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हुई कि ये क्या हाँ, हुआ ये क्या है. हुआ तो देन फोन के सीन के बाद चीजें स्टार्टेड मेकिंग सेंस टू मी. सॉरी अगर जो लोग पहले गुलाब के सीन से ही समझ गए थे, हैट्स ऑफ टू यू. मुझे इस चीज़ के बारे में इतना पता नहीं है, तो इट टुक मी सम टाइम, बट येस इट वाज वेरी वेरी इम्प्रेसिव. The first गुलाब का सीन तो मुझे भी नहीं समझ आया बिकॉज ऑफ कोर्स वो मैंने कहा इनिशियल सीन है. द फर्स्ट आई थिंक गुड 5 to 6 minutes there was no dialogue. It Yeah. was just she's going on. फिर वो मैंने कहा maybe it's just a thought जो उसको आ रही है. I did not relate it to this. So I liked it because they were taking the viewer along. शुरू में उन्होंने इसी तरह हमें कंफ्यूज किया, उसके कंफ्यूजन दिखाने के लिए. फिर सेकंड फोन का सीन हमें थोड़ा और पता चला कि हाँ कुछ है. एंड देन द लास्ट सीन जब वो एंड में दिखाते हैं कि वो अकेली खड़ी भी होती है रात को एंड में. So that sort of really brought it in. It hit the nail on the head. They were giving hints to us and last में उन्होंने सारी hints को जोड़ के puzzle complete कर दिया कि ये चीज़ है, ये picture है. समी खान की एक्टिंग was so good. I just really liked him. Cool dude. नहीं, जब वो बात भी करे तो वो इतनी लगन से बात कर रहा था that you actually believed him. And what I really liked his dialogues. So this drama is not just featuring के schizophrenia जिन लोगों को होता है वो कैसे होते हैं, but आसपास की दुनिया. जैसे वो उसको कहता है मुझे नहीं समझ आ रही कि तुम डिप्रेशन में क्यों बैठी हुई हो. उसकी माँ का रिएक्शन कि मैंने तो कहा है ना इसको दम कराएं, और जो वो कि इसके ऊपर कुछ पढ़ा हुआ है. तो हमारी सोसाइटी की दिस इज़ व्हाट आई कॉल रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोसाइटी. अगर आपने सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करना है तो वो कल सराब की एपिसोड ने हमारी बिहेवियर, हमारे एटीट्यूड को किया कि अगर लड़कियां इस तरह हैं, थोड़ी हो रही है, बस इस पे कुछ जादू टोना हो गया होगा, इस पे कुछ हो गया होगा, इसको मैं जाके पीर बाबा को जाके दिखा दे. दीज आर द थिंग्स जो ज़्यादातर उसकी वही वाली चीज़ की शादी. वो मुझे बहुत लगा कि जब उसकी बहन आती है वापस और वो कहती है कि that was a surprise for me कि वो उसकी बहन है. I didn't realize. बिकॉज़ उसने बोला ना कि तुम अपने घर जाओ, तुम अपने घर पे जाकर बात करो. तो उसने कहा कि वो बैठ के, और उसने बोला कि वो उसके लिए हुरैन के लिए लेकर आए हैं रिश्ता. एंड so they all sort of know there is something wrong with Hurrain, but they all don't know. अब ये ना कि बस वो उसके मत्थे ना डाल दें. ये वाली चीज़ नहीं होती कि शादी करा दो तो सब मसले का हल है, शादी करा दो. So I really like the scene on the छत जब वो रोई है ना, उसकी जो confusion थी जब वो पूछ रहा था कि क्या हुआ. It was it was not an overdone scene. It was a quiet scene and by the end of that first episode we really felt for her. And maybe जब I have to say कि शुरू में जो सोनिया हुसैन जब कमरे में थी with the गुलाब, मुझे उसका जिस तरह वो बोल रही थी थोड़ा मुझे मोहम्मद तुझे अलविदा की तरह लग रहा था. And I was hoping it doesn't carry on. I wanted कि वो अपने आप को define करे in this role, and because it's very difficult जब एक actor के 2 ड्रामे एक साथ चल रहे हों. लेकिन आगे जाके I felt she was coming into her own, so that was one part. And the other part I found really cute was the टंकी वाला scene जब वो जाके ऑफ करती है ना पानी उसकी बहन. I really want to admire the production quality again, the camera angles. I really loved it. This the set जब वो छत पे बैठे होते हैं जो उन्होंने बनाया है, that was so cute, so natural. So चाहे तो फिर चीज़ें अच्छी हो सकती हैं हमारे ड्रामों में. बिल्कुल. Overall good. Yes. So moving on to our last drama of the drama club, which is घिसी पिटी मोहब्बत. चलें जी, सादिया एंड फराह आप लोग बताइए, what am I missing? क्या समझ नहीं आ रही है मुझे? I like this episode. I think शादी जब शुरू में when it started I was a little bit thingy and I was confused कि ये क्या है, मतलब कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा घिस्सा पिटाई मुझे लग रहा था. But अब ये वाली episode I really liked it. Not even a minute I was like what am I watching? It moved so nicely. The way the sass comes in and उसको, of course we know the reason also कि जाए काम करे ताकि पैसे लाए and all that. So वो वाला चीज़ and the mother and the father back home जब वो पता चलता है कि ये मेरा पुराना मंगेतर था एंड वो सब कुछ. तो आई रियली लाइक कि डैड किस तरीके से नहीं हम दोनों इकट्ठे चलेंगे, एंड
वो that was very cute, very natural दिखाया था वो कि वो भी उसमें उसकी गलती क्या है, उसका पुराना बट आई behavior थिंक वो क्या है, अंकल साहब जो है ना वो दिखाना चाह रहे हैं उनको तो अपनी बीवी के पुराने हाँ। उनको कि देखो मैं हूँ, ये मैं मेरे हूँ। साथ है, She's दैट्स a- द रीजन ही वांट्स टू गो नाउ। ये मुझे ऐसा So लगा। and even सबा हमीद of course वो तो मतलब के Yeah. classic है। So I just wanted to say this drama has two parallel stories going on. एक तो रियल स्टोरी जिसमें वो लड़की बैठी हुई होती है, रमशा खान इज सिटिंग देयर सामिया, और वो परेशान हो रही होती है, वो लेट नाइट आ रहा होता है उसका हस्बैंड, और उन्होंने फिर एक और स्टोरी चल रही होती है जिसमें वो सैफी हसन साहब को उन्होंने नाहिद बना दिया है. सो दे आर ट्राइंग टू गिव अ सोशल मैसेज एंड एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो कैरिंग ऑन द स्टोरी. जैसे वो उसका हस्बैंड कहता है कि रिस्क कहता है कि जी लड़कियों की तो जिंदगी खत्म हो जाती है शादी के बाद, और वो तो बस बच्चे करेंगी, बिजी हो जाएगी, and this will not happen with her, I think, looking Yes, at the of storyline. So she will actually prove it wrong. इसी तरह जब वो उसकी अम्मा अब्बा का घर दिखाते हैं तो लड़कियां सारे कमा रही हैं और वो ही शादी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे बिकॉज द फादर हैज बीन विदाउट अ जॉब. इसी तरह जब वो दिखाते हैं कि मैंने 2-3 और चीजें यहाँ लिखी थी, हाँ, जो उसने चमाट उसका स्टॉप किया. नॉर्मल ड्रामों में तो वो चमाट लग जाता ना, लेकिन इससे नहीं लगा, सामिया ने इसको स्टॉप किया. सो दे आर ट्राइंग टू शो दैट गर्ल्स कैन गेट आउट, और वो एक नॉर्मल ही स्टोरी साथ साथ चला रहे हैं. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट द ड्रामा सो फार. So what do you think of the new entry, the new two girls, Arjuman, then वो जो उसकी बेटी अर्जुमन बन- was so pretty by the way. The वो black जो वो dupatta. बनकर आई The है, auntie obsession जो है आंटी उनको. ऑब्सेशन, जो अब वो बाइक पे चढ़ के इंतजार कर रहे हैं, आंटी निकली अपना बैग लेके एंड ऑल दैट. सो वो एक जरा सा एड ऑन हुआ है. सो लेट्स सी कि वो एड ऑन किस तरह जाएगा. लाइक वो मुझे कुछ सीन समझ नहीं और वो आया. जो कहता है कि तुम्हें ब्राउन ब्रेड किसका सैंडविच चाहिए बगैर मेयो के साथ. So they are making fun of how we are carrying on our lives right Yes, now. yeah. तो इस तरह से, और फिर वो अपने हस्बैंड को डांटती है कि ये खराटे ले रहे हो, एक खराटा तुमने और लिया, खबरदार. So this is like Yeah. husbands do snore. I've Yeah. heard of people saying कि हमारे husbands snore Heard करके क्या? हमें बर्दाश्त करना होता है. तो वो बेचारा उठ के चला गया बिस्तर से, वो तो वहीं सोती रही. So they're trying to play around with what we think normally happens. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल. सो ओवरऑल गुड. आई लाइक दिस एपिसोड. आगे जाके देखते हैं क्या होता है. सो काव्या कह रही है yeah. Rabia is like no comments. No comments. घिसी-पिटी, I do no not understand comments. घिसी-पिटी, and पहली बार भी मैंने बोला था तो बहुत से viewers upset हो गए थे. तो till the time I understand, I'm not going to say anything because I do not agree with all these reviews. कश में भी तो लड़की support कर रही है. अगर वो कोई चीज़ different दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई नया ही चीज़ नहीं हो रही, बहुत से हो रही हैं. बहुत सी जगहों पे उन्होंने दिखाया है कि लड़कियां स्ट्रांग होती हैं, वो थप्पड़ के अब्यूज़ भी रोकती हैं बहुत से ड्रामों में. सो आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड दिस ड्रामा. सॉरी, शायद मैं मेरी इंटेलिजेंस के लिए नहीं है, शायद इट्स टू इंटेलिजेंट फॉर मी. दैट्स व्हाट ऑल आई कैन से, यू नो. और अगर वो कोई No, मैसेज देना, I don't think it's too intelligent for you. I just think कि हर ड्रामा हर किसी के लिए नहीं बना होता, और डिफरेंट ह्यूमर एंड डिफरेंट, एंड मुझे भी जितना समझ आ रहा है मैं उतना बता रही हूँ. And I also feel after listening to you, maybe we are going off. after listening to you, I feel उनके सारे messages are being lost to me. I'm sorry, because of this confusion of comedy and this that they are creating to me. They are मेरे हिसाब से उनके ये सारे messages are falling flat. क्योंकि मुझे इनमें से कोई भी मैसेज स्टक नहीं किया है जो तुमने नहीं किया. बट अगेन मे बी आई एम द ऑड वन आउट हियर. सो आप लोग हमें कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को घिसी-पिटी मोहब्बत अब तक कैसा लग रहा है. आई नो यू गाइज ऑल लव द फर्स्ट एपिसोड जो बहुत फ़नी थी, उसमें ह्यूमर था. थर्ड में भी है. क्या आप शाजिया के पॉइंट्स और फ़रा के पॉइंट से एग्री करते हैं, या मेरे जैसी कोई थोड़ी सी कौम है जिसको समझ नहीं आ रही है इन सब की. सो वील बी बैक सून एंड यूट्यूब. Yes. Yeah. Oh, please subscribe to our YouTube channel if you have not done that before, and don't forget to click that bell icon. Thank you.